नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बात करेंगे जो आप लोगों के ALP के बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर, जो लिंक अपडेट होना था RRB चेंज करने के लिए, क्या वो अभी तक नहीं आया है? कब तक वो आ सकता है? एडमिट कार्ड कब तक आने के चांसेस हैं? और आप लोगों के जो आप लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो आप लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हर एक चीज़ जो है वो हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को दोस्तों आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक का बटन नीचे ही होता है। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है आप कहीं पे और बिजी हो, आप पढ़ने में ज्यादा बिजी हो, ठीक है। लेकिन वीडियो यार लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम बात करेंगे कि चीजें जो हैं क्या कैलेंडर के हिसाब से यहां पर चलने वाली हैं। जो चीजें यहां पर आने वाली है, जैसे कि एनटीपीसी की एग्जाम की अपडेट यहां पर आने वाली है, जो एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, वो हम यहां पर बात करेंगे। हर एक चीज को लेकर हम यहां पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एएलपी की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये जनवरी टू मार्च के बीच में आनी थी, जो कि आ चुकी थी एकदम करेक्ट टाइम पर ही, जनवरी में ही आ गई थी। वही अगर हम यहां पर बात करें टेक्नीशियन की जो भर्ती है, इसकी भी अप्रैल में ही आ गई थी, अप्रैल से पहले ही आ गई थी यहां पर। तो यानी कि ये दो अपडेट जो अभी तक आनी थी सर, वो अभी तक आ चुकी थी। इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह है कि सर, क्या जुलाई के अंदर एनटीपीसी की अपडेट आने वाली है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि जुलाई नहीं तो अगस्त के अंदर आप लोगों की एनटीपीसी का एग्जाम वैकेंसी अपडेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर ये ग्रेजुएशन लेवल भी, अंडर ग्रेजुएट का भी, जूनियर इंजीनियर, ये सारी चीजें जो है वो यहां पर आप लोगों का कवर हो जाएगी एनटीपीसी के अंदर। एनटीपीसी की वैकेंसी या तो जुलाई में या फिर अगस्त के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो ऑन टाइम पर चीजें थी और वो भी स्टार्टिंग में ही आ गई थी। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल सकता है। एक चीज और, जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि डी ग्रुप के बारे में जो चीजें आ रही थी, ठीक है, जो सचिव हैं उन्होंने भी यहाँ पर, रेलवे जो सचिव है यहाँ पर, उन्होंने भी इस चीज की जानकारी दी थी कि यहाँ पर डी ग्रुप के पद खाली हैं और लगभग 3 लाख, लगभग 2.5 लाख जो पद हैं यहाँ पर ओवरऑल जो खाली है, उनमें एनटीपीसी के भी काफी सारे पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वैकेंसी आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। डी ग्रुप की जो बात चल रही है लेवल 1 की, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर यहां पर देखा जाए ना, तो इन दोनों की बातें तो यहां पर अभी तक तो करेक्ट है, यानी कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम यहां पर चीजों पर भरोसा कर सकते हैं। अब चीजों पर भरोसा हम करें तो कैसे करें? क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, एएलपी की एग्जाम होनी थी। इसके लिए यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये वाला नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि जो सीबीटी 1 है यहां पर, ये जून टू अगस्त के बीच में यहां पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी जुलाई चल रही है और जुलाई जो है वो आधी जुलाई यहां पर निकल जा चुकी है, 14 तारीख है आज। तो डेफिनेटली आज यहां पर पूरा आधा महीना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें, आप लोगों का आरआरबी जो चेंज करने का जो यहां पर टाइमिंग है वो 10 दिन का दिया हुआ है, और अभी तक इसके कोई भी दूर दूर तक अता पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी एग्जाम जो है ये अगस्त तक तो चली गई है, यानी कि आप लोगों के अगस्त एंड में यहां पर आप लोगों की एग्जाम का कोई ना कोई अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये जो चीज है ना, ये सितंबर के अंदर भी आप लोगों का खिसक जाए, ये कोई बड़ी बात अभी तक नहीं है, क्योंकि आरआरबी चेंज करने का कोई भी लिंक अभी अपडेट नहीं है, और ना ही दूर दूर तक इसके कोई, यहां पर अगर आप आरआरबी में कॉल लगाकर पूछोगे तो अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। आरटीआई के अंदर कोई अपडेट नहीं है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अभी तक इसमें कहीं पर भी, मतलब इसकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सितंबर के आसपास जो है ये कंडक्ट करवाई जा सकती है, क्योंकि जुलाई के अंदर ये व्यस्त हो जाएंगे। जो जुलाई एंड है या फिर सितंबर है, वहां पर ये व्यस्त हो जाएंगे एनटीपीसी के
रिगार्डिंग एनटीपीसी का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है उसको निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का CBT 2 जो है वो ऑलरेडी आगे हो जाएगा डेफिनेटली। इसके अंदर सितंबर बोला गया है, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर वो खिसक जाएगा, क्योंकि रिजल्ट देखिए CBT 1 जो है वो यहाँ पर आगे, CBT 1 जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली आगे जाएगा, तो सेकंड पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर के आसपास चला जाएगा। ठीक है, कुछ फेस्टिवल होंगे जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन ये सारी चीजें ना ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अभी डिले हो चुकी हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर अब जो चीजें हैं वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखो, अभी सारा दारोमदार जो है वो आप लोगों के आरआरबी चेंज करने पर आएगा, तो अभी तक तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट है नहीं, और जब आएगा तो डेफिनेटली 10 दिन का टाइम आप लोगों के पास है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि यहां पर ये जो पूरे आप लोगों के जोन हैं, क्योंकि आप लोगों की लगभग 19,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर जो चीजें हैं वो आप लोगों की बढ़ी हैं, और डेफिनेटली जब चीजें बढ़ी हैं तो यहां पर बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों के सामने आएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें होंगी किस तरीके से, क्या चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती हैं। देखिए, जितने भी जोन है ना, इनमें जो सबसे हाई लेवल कट ऑफ अगर आप यहां पर मानते हो, तो वो आप लोगों को दोस्तों कहां पर देखने को मिल सकती है, वो आप लोगों को यहां पर 5 जोन मैंने आप लोगों के लिए टिक किए हुए। ये 5 जोन है जहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो देखने को मिल सकती है। एक तो है यहां पर बिलासपुर, ठीक है, सबसे ज्यादा हाई लेवल कट ऑफ जो है यहीं पर जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पद भी यहीं पर है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पद यहां पर कहां पर है, तो याद रखना सिकंदराबाद के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लोगों के लिए मुंबई जो है वहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें। चौथे पर आप लोगों के लिए बेंगलोर हो सकता है, और पांचवें पे आप लोगों का कलकत्ता हो सकता है। देखो, ये तीन तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मेट्रो सिटीज है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जो है, क्योंकि ये दोनों यहां पर आप लोगों की सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं दोनों जोन में है, तो डेफिनेटली यहां से भी चीजें इंक्रीज होंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हाई लेवल कट ऑफ, मतलब हाई लेवल का मतलब ये है कि हो सकता है प्री पास कर जाए, लेकिन यहां से मेंस पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उसका मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से आप ये मानकर चलिए, क्योंकि इतनी पॉपुलर जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएंगी, जहां पर सबसे ज्यादा टॉप माइंड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो यही 5 जोन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बाकी जगहों से जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म जैसे कि यहां पर बिलासपुर है, ठीक है, यहां से लगभग अभी 4 लाख, लगभग मैं कह सकता हूं कि 6 लाख के आसपास फॉर्म जो है वो यहीं से देखने को मिलेंगे। और लगभग आप ये मानकर चलिए, यहां से टोटल ओवरऑल है ना, यहां से 9 से 10 लाख के आसपास फॉर्म जो है वो टोटल यहीं से आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी कुछ जो चीजें हैं वो यहीं पर डिपेंड करती है, इन्हीं 5 जोन में। अब यहां से आप CBT 1 तो पास कर लेंगे, लेकिन CBT 2 के लिए यहां पर डेफिनेटली खतरा है। लेकिन बाकी जगहों पर है ना, बाकी जगहों पर भी कंपटीशन कम नहीं है, क्योंकि वैकेंसी कम ऑलरेडी। तो फिर सर क्या करें। देखिए, अगर आप कंपटीशन कम में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं इनके मुकाबले। आप यहां पर CBT 1 भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन CBT 2 क्लियर करने में आप लोगों को, और अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करने चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा आप मेहनत कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन 5 जोन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन है, कोई फाड़ तोड़ कंपटीशन भी नहीं है, डेफिनेटली एक नॉर्मल कंपटीशन ही आप लोग कह सकते हैं। लेकिन बाकियों के मुकाबले इनमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। तो ये सबसे 5 इंपॉर्टेंट जोन है, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप यहां से बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपके मॉक टेस्ट में भी सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहां से CBT 1 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो भी आप यहां से फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद का क्या है, वो आपकी पूरी चीजें आप पर निर्भर है। क्योंकि देखिए, मेरे कहने पर भी आप कोई चीज भरते हैं और कोई चीज यहां पर गलत आ जाती है, क्योंकि देखिए सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, मैं भी अपना सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा हूं। डाटा के हिसाब से जो चीजें बेस्ट आइडिया हो सकता है वो आप लोगों को मैं यहां पर देने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ
है नहीं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि पढ़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये 5 जोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप 3-4 महीने अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत ही बेस्ट जोन है। और अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो भी आप यहां से फिल कर सकते हैं, वरना फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी लोकेशंस ढूंढकर, अच्छे जोन्स ढूंढकर आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करने की आवश्यकता है। इस वीडियो का अंत दोस्तों हम यहीं पर करते हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।